किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई मानी गरीब, शरीफ और भोला भाला इंसान था, और छोटा भाई दानी अमीर, होशियार और हद से ज़्यादा चालाक। एक दिन शहर में बड़ा तजारती मेला लगा। भाइयों ने मेले में जाने का फैसला किया। मानी अपनी घोड़ी पर सवार था और दानी अपने घोड़े पर। इसी वक्त मानी की 10 साला बेटी भागती हुई आई और बोली, बाबा मुझे भी शहर ले चलें, मैंने कभी शहर नहीं देखा। मानी ने नरमी से कहा, बेटी सफ़र लंबा है, तुम थक जाओगी। मगर बच्ची जिद करने लगी, मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगी। दानी ने बेजारी से कहा, देर हो रही है, वक्त ज़ाया ना करो, बच्ची को साथ ले लो। आखिर मानी ने बेटी को अपनी घोड़ी पर बैठाया और दोनों भाई रवाना हो गए। रास्ते में शाम हो गई। उन्होंने सोचा कि रात गुजारने के लिए कोई जगह तलाश करनी चाहिए और सुबह सवेरे फिर सफ़र पर रवाना होना चाहिए। बस वो किसी जगह की तलाश करने लगे कि उन्हें एक झोंपड़ी नज़र आई, मगर करीब जाकर मालूम हुआ कि वो एक अस्तबल था। वहाँ घोड़ों का चारा भी मौजूद था और पानी भी। उन्होंने घोड़े बांधे, अपना खाना खाया और सो गए। सुबह जब वो उठे तो एक हैरानकुन मंजर था। घोड़े के पास एक नन्हा सा घोड़े का बच्चा खड़ा था। मानी खुशी से बोला, अरे वाह, रात हमारी घोड़ी ने बच्चा दिया है। दानी फौरन बोला, ये देखो, बच्चा मेरे घोड़े के पास खड़ा है, इसलिए ये मेरा है। अगर घोड़ी का होता तो उसके पास जाता। दोनों भाइयों में बहस शुरू हो गई। तब मानी की बेटी आगे बढ़ी और बोली, चचा जान, लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, हम शहर जा रहे हैं, वहाँ बादशाह से फैसला करवा लेते हैं। दोनों भाइयों ने इसकी बात पर इत्तेफाक किया और घोड़े के बच्चे को साथ लेकर शहर पहुँच गए। रास्ते में बच्ची ने एक दरख्त पर लगा हुआ ऐलान देखा, जिस पर एक आदमी की तस्वीर थी और लिखा था, जो इस चोर को पकड़वाएगा इसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। बादशाह के महल पहुंचकर दरबानों ने उन्हें रोका। उन्होंने बताया कि वो इंसाफ के लिए आए हैं। इजाज़त मिलते ही दोनों भाई दरबार में हाजिर हुए और सारा मामला बयान किया। वज़ीरों में इख्तलाफ हो गया। एक बोला, बच्चा घोड़े के पास गया, इसलिए घोड़े के मालिक का है। दूसरा बोला, बच्चा घोड़ी का ही हो सकता है। आखिर बादशाह ने कहा, मैं तुम दोनों से 3 सवाल पूछूंगा, इन्हीं से फैसला होगा कि कौन सच्चा और ईमानदार है। बादशाह ने सवाल किए। पहला सवाल, सबसे तेज़ चीज़ क्या है? दूसरा सवाल, सबसे नरम चीज़ क्या है? तीसरा सवाल, सबसे कीमती चीज़ क्या है? दानी ने सोचा, बादशाह की खुशामद करता हूँ, बादशाह खुश हो जाएगा और मेरे हक़ में फ़ैसला करेगा। फ़ौरन बोला, बादशाह सलामत, सबसे तेज़ आपका घोड़ा है, सबसे नरम आपका बिस्तर है और सबसे कीमती आपका बेटा है। बादशाह खामोश रहा और फिर मानी की तरफ देखा। अब तुम जवाब दो। मानी खामोश रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। बाप को परेशान देखकर उसकी बेटी आगे बढ़ी और बोली, बादशाह सलामत, अगर इजाज़त हो तो मैं अपने बाप की तरफ से जवाब दूं। बादशाह ने इजाज़त दी। बच्ची बोली, मैं ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन अपने इर्द गिर्द मैंने जो देखा है, इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि सबसे तेज़ चीज़ हवा है, जो सब कुछ उड़ाकर ले जाती है, तूफ़ान भी ले आती है। सबसे नरम चीज़ प्यार है, जैसे ये घोड़ी का बच्चा मुझे अपने नरम मुंह से चाट रहा था। और सबसे कीमती चीज़ ईमानदारी है, इसलिए तो आपने चोर को पकड़ने का इनाम रखा है। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह मुस्कुराया और बोला, फैसला हो गया, घोड़े का बच्चा बड़े भाई को दिया जाए। इसके अलावा इसे 100 घोड़े और 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएं। फिर बादशाह ने दानी की तरफ देखकर कहा,
तुमने खुशामद से काम लिया, इसलिए तुम बेईमान साबित हुए। यूं सच्चाई, अक्ल और मासूमियत ने जीत हासिल की। ईमानदारी और सच्चाई हमेशा चालाकी और खुशामद पर गालिब आती है।